हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कलियों का लहंगा बनाना बताऊंगी। पहले मैंने यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा लिया है और कपड़े को इस पर 2 पार्टों में फोल्ड कर लिया है। और पहले हम वहाँ से उस कॉर्नर को पकड़कर तिरछा बिछाएंगे। कपड़े को इस तरह से तिरछा करेंगे। देखिए, फिर से देखिए, इस तरह से यहाँ पर इस कॉर्नर को पकड़कर और पहले हम एक कली के रूप में इसको बिछाएंगे। इस तरह से कर लेंगे। फिर हम जो हमारे लहंगे की लेंथ होती है उसका साइज़ लेंगे। लहंगे की साइज़ यहाँ पर 41 इंची है। तैयारी लहंगे की साइज़ 41 इंची है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रखकर इसका साइज़ लूँगी। 2 इंची का हमारा बेल्ट भी होता है, इसलिए 41 में से 2 को घटाकर यहाँ पर मैं पूरे लहंगे की लेंथ ले रही हूँ। और ऊपर से जो हमारी कमर होती है, कमर यहाँ पर 30 इंची है। तो 30 का हम 6 पार्टों में बांट लेंगे। तो 30 का हमारे यहाँ पर 6 इंची आ जाएगा। तो हाँ, एक एक कली हम यहाँ पर 6 इंची की लेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इंची पर निशान लगा रही हूँ। और नीचे से जो हमारी कली की चौड़ाई होगी वो 10 इंची होगी। कम या बत्ती भी कर सकते हैं, आपके अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ पर मैंने एक कली की कटिंग कर ली है। अब इसी को इसके जो नीचे बिछा हुआ फैब्रिक है उस पर रख कर हमें प्रत्येक कली की कटिंग कर लेना है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेट करके और कलियों की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से इसको सेट करके अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कलियों की कटिंग कर ली है। ये देखिए, और सभी कलियाँ, ये 4 कलियाँ हैं तो यहाँ पर 2-2 कलियाँ हैं। तो ये 8 कली हो गई। तो हम 8 कलियों का लहंगा बनाएंगे। और अब सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पाइपिंग ली है। सभी कलियों को आपस में जोड़ने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी, जिससे सुंदर लुक बैठेगा हमारे लहंगे का। तो पहले पाइपिंग को, जो ये तैयारी पाइपिंग है, तो पाइपिंग को इस तरह से नीचे वाली कली पर रखकर हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग के हमें पास वाले हिस्से पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और पूरी कली पर एक साइड से सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है इस तरह से। अब इस सभी कलियों पर हम इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। और अब एक कली से दूसरी कली को जोड़ने के लिए पाइपिंग को सीधे करते हुए हम दूसरी कली को भी ज्वाइंट कर लेंगे और निचले वाले हिस्से पर दूसरी कली को रखेंगे और ऊपर वाली जो हमारी पाइपिंग वाली कली होती है उसको रखकर हमें दोनों को साथ में लेकर सिलाई करनी है। दूसरी कली और जो पाइपिंग वाली कली होती है उसको साथ में लेकर हमें इसके ऊपर वाले भाग पर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरह से हम प्रत्येक कली को ज्वाइंट कर लेंगे पाइपिंग लगाते हुए। पहले हम पाइपिंग निकालेंगे और उसके बाद में पाइपिंग को सीधा करते हुए निचले वाले भाग पर कली को रखकर और उस पर फिर से सिलाई कर देनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। इसी प्रकार से हम 4 कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चारों कलियों, दोनों पार्ट है वो तैयार कर लिया है। अब इन दोनों पार्टों के मध्य हम सिलाई लगा देंगे। जैसे हम प्रत्येक कली के बीच में लगाए हैं उसी तरह से 2 कलियों को आपस में जोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, जिससे 2 आगे और पीछे का पार्ट तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो हमारे ये दोनों कॉर्नर हैं, इन्हीं की दोनों पार्ट हैं, इनको आपस में मिला दूंगी। ये पूरा तैयार हो जाता है लहंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब मैं इसके नीचे वाले भाग पर जो मैंने यहाँ पर ये अस्तर लिया है, अब इस अस्तर की हम जो सिंपल वाला पेटीकोट होता है उसी तरह से हम इसकी कटिंग व इसकी सिलाई कर लेंगे। जो हमारा पहला तैयारी लहंगा है उसका साइज़ लेंगे। जो हमारा निचले वाला अस्तर होता है वो ऊपले वाले जो हमारा लहंगा होता है उसे थोड़ा
3 इंची छोटा रखना चाहिए। तो हमारा तैयारी लहंगा है वो 41 इंची है, तो यहाँ पर मैं उसको 41 इंची से 3 इंची कम ही रखूँगी। और उसके बाद में जो 2 इंची है वो मुड़ाई के लिए रखूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे निकाल दूँगी। अब जो हम सिंपल लहंगा की कटिंग करते हैं उसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब मैं इन कलियों को आपस में जोड़ दूँगी। जिस तरह से हम एक पेटीकोट की सिलाई करते हैं उसी तरह से कलियों को जोड़ दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर निचले वाला पेटीकोट तैयार कर लिया है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर लूँगी। जो मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है, इस तरह से जो हमारे कमर वाले हिस्से पर यहाँ पर मैंने 2 इंची खुला रखा हुआ है, तो इसको इस तरह से लेकर हमें सिलाई लगानी है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखकर इस तरह से दोनों को साथ में लगकर हमें सिलाई लगा देनी है। और ऊपर वाला जो हमारा अस्तर होता है, ऊपर वाला पार्ट जो हमारा ये होता है ये निचले वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमें ऊपर वाले में एक एक प्लेट डालते हुए चलनी है। हर कली में हमें एक प्लेट डालनी है जिससे पूरा फिटिंग का हो और पूरा नाप का हो। दोनों ही से हमारे बराबर होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाला जो हमारा अस्तर होता है ये बड़ा होता है तो हमें ऊपर वाले की तरफ एक एक प्लेट डालते हुए चलना चाहिए। और अगर नीचे वाला भी बड़ा होता है तो हम नीचे वाले में भी प्लेट डाल सकते हैं। इस तरह से हम दोनों को साथ में लेकर हुए इन पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। दोनों को साथ में लेकर हमें सिलाई लगा देनी है। और जो हमारा ये ऊपर वाला है थोड़ा सा ये बचा हुआ जो हमने 2 इंची ऊपर छोड़ के रखा था, इस पर भी हम उल्टी साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और जो हमारा ये नीचे वाला अस्तर है अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं इसको सीधा करते हुए आपके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं आपको ऊपर जो हम बेल्ट या नेफा बोलते हैं वो लगाना बताऊँ। ये मैंने यहाँ पर 2 इंची चौड़ी पट्टी और 40 इंची लंबी पट्टी ली है। इस तरह से देखिए ये दोनों साइडों में हमें सिलाई लगा देनी है। ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। जो हमारा ये छोड़ा हुआ भाग था 2 इंची, हमने जो खुला वाला भाग रखा था यहाँ से इसको नेफे को पकड़कर और जो हमने नीचे वाली पट्टी ली थी उन दोनों को साथ में लेके हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें लहंगे के सीधे साइड लगानी है और नीचे वो पट्टी होनी चाहिए। जो हमारी बेल्ट की पट्टी होती है वो निचले वाले भाग पर होनी चाहिए। और जो हमारा लहंगा इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और अब मैं इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर लेस लगाते हुए इस पर सिलाई करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक लेस ली है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और ये लेस को इसके मध्य रखते हुए बीच में रख दूँगी मैं इसको। इस तरह से देखिए यहाँ दोनों को साथ में लेके चलते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों के साथ में रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ये। तो देखिए यहाँ मैंने ऊपर बेल्ट तैयार कर लिया है। अब मैं निचले वाले भाग को बराबर करूँगी। पहले हम पूरे लहंगे की लेंथ लेंगे। लेंथ यहाँ पर 41 इंच रखूँगी, तो 41 इंची पर मैं निशान लगा लूँगी। और जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको गोलाई देते हुए मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। इसको इस तरह से
मार्किंग करते हुए और यहाँ पर जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब मैं आपको नीचे पट्टी लगाना बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पर बुकरम की पट्टी ली है। इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर 2-2 इंच चौड़ी की है और यहाँ पर एक सादा कपड़ा लिया है। इन पट्टियों को यहाँ पर रखकर इस पर सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाले जो पट्टी होती है वो बुकरम की मतलब उरेब में कटी होनी चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ पर उसके कपड़ों पर नीचे वाले कपड़े पर रखकर इसकी सिलाई कर दूंगी। और पट्टी हमेशा इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से हमें पट्टी नहीं लगानी है। इस तरह से हमें पट्टी लगाते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। जो हमने हाफ ये साइड में कपड़ा छोड़ा था, अब इसको फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आप इसको लहंगे के निचले वाले हिस्से पर जॉइंट करके बताऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे खुला रखकर और इसको निचले वाले भाग को जो हमारा ये फैब्रिक है इसको साथ में लेके हुए हमें सिलाई लगा देनी है। हमें पट्टी के पास में सिलाई लगानी है जो हमारा ये बुकरम है, और लहंगे के ऊपर इस बुकरम वाली पूरी पट्टी को रखकर सिलाई लगा देनी है। पास में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरे पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब निचले वाले कपड़े को बुकरम की तरफ रखकर हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है, और जो नीचे वाला भाग है मतलब नीचे का जो कपड़ा बचा हुआ है उसको बुकरम की तरफ रखकर और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसको फोल्ड करते हुए जैसे कि हमने बेल्ट पर लेस लगाई थी उसी प्रकार से मैं इसको यहाँ नीचे वाले हिस्से पर भी लेस लगाऊंगी। दोनों को साथ में लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसे लहंगे का लुक और भी अच्छा बैठता है। हमें ऊपर वाले लहंगे को खींचते हुए इस पूरे पर सिलाई लगा ली है। थोड़ा सा खिंचाव रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए, मैंने यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा ली है। जो हमारा नीचे हुए खुला हुआ भाग होता है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। निचले वाले जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा खिंचाव में रखते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक बैठा है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।